दास तुम्हारा भगवान शंकर के वामन पिनाक का खंडन करने वाला हमारा कोई दास होगा। तुम्हारे इस कथन पर मैं चिंतन करता हूँ और धनुष की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है और ऐसा कार्य करने वाला हमारा कौन है? दास है। राघव, हमारे गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ने वाला हमारा दास है। अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो, तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला क्या तुम्हारा दास हो सकता है? अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला तुम्हारा दास हो सकता है तो धनुष तोड़ने वाला हमारा भी दास हो सकता है। समाज में किसी व्यक्ति के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो तो नष्ट करने वाला उसके शिष्य का दास कैसे हो सकता है? दास वह तो सेवक की श्रेणी में आ सकता, क्योंकि सेवक की सेवा करो शिवकारी हरि हरि क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर उसने सेवा का कार्य नहीं किया है, हरि का कार्य किया है। तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे धनुष मैंने तोड़ा है और मुस्कुराई राम अपने संबंध हो छोड़ को सुन लो। जिसने पति भामन भगवान शंकर के वामन पिनाक का खंडन किया है, उमाईपति नगरी के नेपाल कनक के पौत्र कृतवीर के पुत्र कार्तिवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष्कार मुझे क्या किया है? जाति बता दो, सुना दो। राम के लिए प्रोत्साहन की तुम्हारे तुमने मुझसे आयुष मांगी है, आयुष का कहीं के मोही, तो हम तुमसे आयुष कह रहे हैं, सो भी जाओ और धनुष तोड़ने वाले को समाज से विलग कर दो। यदि नहीं परिहार का हो, बस वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता, तो समाज ही उसका परित्याग कर दे। नहीं तो मैंने निर्णय लिया है, न तुम्हारे जय है सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परस डरही अपमाने। और आप हैं आदरणीय, आपके समीप में बैठे हुए हैं। प्रातः स्मरणी श्रद्धे परम श्रद्धे श्लाघ वरेण्यम आचार्य महामना श्रेष्ठ ज्ञानी ब्रह्मण्य देव तपोनिष्ठ पंडित जी प्रणाम। और सब कुशलता है? बिल्कुल नहीं। मिथिला समाज के अंतर्गत श्री परशुराम जी के वक्तव्य को उपस्थित कृपालों ने, आए हुए महामनीषियों ने, ज्ञानी विज्ञानी पूर्ण नर नारी सुभग सुसंता पवित्र संत आपकी वाणी सुन रहे हैं, कथोप कथन सुन रहे हैं, वचनावली सुन रहे हैं। क्रमशः सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सुनव राम जय शिवधन तोरा, सहस बाऊ सम सो रिप मोरा। महात्मा परशुराम जी का निर्णय है, समाज के अंतर्गत जो भी धनुष खंडनहार है वो शास्त्राबाऊ के समान मेरा शत्रु है, बैरी है, अरि है। आप लोग जय विचार करें, महात्मा परशुराम जी का धनुष तोड़ने वाला शत्रु है, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं। आपने शत्रुता स्थापित की, हमें अच्छा लगा। क्यों? अगर हमारे गुरुदेव का कोई अपमान करे, हमारे भगवान का कोई अपमान करे, हमारे माता पिता का कोई अपमान करे, ऐसा हमें लगे कि हमारे गुरुदेव का अपमान है, हमारे भगवान का अपमान है, तो हमें उससे शत्रुता स्थापित करनी चाहिए। ये नियम है और इस नियम का पालन आपने किया, हमें अच्छा लगा। लेकिन इस नियमावली में एक वाक्य आपने जोड़ा, आपने कहा सहस बाऊ सम। बस धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु तो है, लेकिन वो शत्रु कैसा है? तो आपने कहा सहस बाऊ सम, वो मेरा शास्त्रा बाऊ के समान शत्रु है। मेरा ध्यान शास्त्रा बाऊ की ओर गया और धनुष तोड़ने वाले की ओर गया। धनुष तोड़ने वाला
शास्त्राबाहु के समान है, ऐसा कैसे मान लिया जाए? बस हमारे और आपके बीच में इतना ही विरोध है और कोई दूसरा विरोध ही नहीं। अगर लक्ष्मण के और परशुराम के मध्य में विरोध है तो केवल इतना, अगर आप शत्रुता स्थापित करते तो हमें अच्छा लगता, लेकिन शास्त्राबाहु के समान वो शत्रु है। तो मेरे मन में एक बात आई कि शास्त्राबाहु आपका संबंधी है, ये सभी लोग जानते हैं। शास्त्राबाहु आपका संबंधी है, शास्त्राबाहु और आपके पिता दोनों महाराज संबंध में है, और उस संबंध को लेकर के अगर हम समाज के सामने ये प्रस्तुत करें तो कोई अनुचित न होगा। वो आपके संबंध में आपके मौसिया लगते हैं, सगे मौसिया। तो मेरे मन में एक बात आई कि क्या ऐसा मान करके आपने शास्त्राबाहु को अपने समान कह दिया, धनुष तोड़ने वाले के समान में कह दिया? तो ऐसा संभव नहीं। अब अपराध की ओर मेरा ध्यान गया तो शास्त्राबाहु ने अपराध क्या किया? आपके आश्रम से, आपके पिता के आश्रम से गाय का अपहरण किया, पहले का पुरस्कार है, गाय का अपहरण किया। इतना ही नहीं, विरोध में आपके पिता से युद्ध किया, आतताई का रूप धारण किया, अनाचार अनैतिक कार्य किए, पाप किया। इतना पाप आगे बढ़ा कि आपको अपने हाथ से उसका वध करना पड़ा। आपने उसका वध किया, आपने उसे समाप्त किया। तो मेरे मन में बात आती है, क्या धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा ही कुछ किया है? एक बात और बताऊं, जिस समय शास्त्राबाहु ने आपके यहाँ आप गाय का अपहरण किया, समाज में, वैदिक सिद्धांत में, वेदों में, पुराणों में आज तक शास्त्राबाहु के कार्य की कहीं प्रशंसा नहीं की गई। किसी ने ये नहीं कहा कि शास्त्राबाहु ने ऋषि जमदग्नि के आश्रम से जो गाय का अपहरण किया वो बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष का खंडन किया तो प्रलोक ने प्रशंसा की। ऐसा कोई नहीं है जिसने धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा न की हो। प्रमाणित मिलता है, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही देह असीसा। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कह दे असीसा। रही भुवन हरि जय जय वाणी। धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार की जा रही है, धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा की जा रही है, धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार की जा रही है। और अगर शास्त्राबाहु ने आपके आश्रम से गाय का हरण किया तो किसी व्यक्ति ने अगर प्रशंसा की हो तो आप बताएं, किसी व्यक्ति ने इस कार्य को अच्छा कहा हो तो बताएं। इतना ही नहीं, एक बात और बताऊं, मिथिला समाज में कुछ कुटिल राजाओं ने जिस समय धनुष का खंडन हुआ उस समय जानकी का विरोध किया, जनक का विरोध किया, धनुष तोड़ने वाले का विरोध किया। देव छाए सी का कोऊ धरी बांधो ने बालक गऊ जो विवेक करे सहाई तो जीतो समर सहित दो भाई। जब ऐसी स्थिति हुई तो उनमें जो सुजान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं,